हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या स्टार्ट किया था? नोइंग और नंबर्स। ठीक है, दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन नोइंग और नंबर्स। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था, तो पहले तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद बच्चों हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, हमने दो नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है वो भी हमने सीख लिया था। ओके, देन एट लास्ट व्हाट वी डिड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर और व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन लिया था। अच्छा, अब थोड़ा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों कि व्हाट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या बच्चों? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को हम देखेंगे कि ये क्या होता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं फेस वैल्यू क्या होता है। तो बच्चों फेस वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो खुद डिजिट ही होती है। मींस इट डजंट डिपेंड ऑन द एनीथिंग एल्स, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो फेस वैल्यू सिर्फ किसी भी न्यूमरल की फेस वैल्यू उसकी वैल्यू ही होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जैसे अभी मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ डिजिट ओनली, वैल्यू ऑफ डिजिट ही होता है फेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब आता है प्लेस वैल्यू। वैल्यू ऑफ डिजिट बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस। किसके कारण? बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस, वो किस प्लेस पर है उस पर डिपेंड करता है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। बच्चों प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्लेस पर है। इट मींस इट कैन आइदर बी ऑन वंस और टेंस, 100, 1000, 10,000। सो दीज आर आवर प्लेसेस। सो किस प्लेस पर हमारी डिजिट है तो वो डिपेंड करेगा प्लेस वैल्यू पर। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? किस प्लेस पर है। और फेस वैल्यू तो वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ होता है। अच्छा, तो पहले तो आप इसको लिखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं, उससे आपको दोनों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू साथ लिखूंगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो कोई नंबर ले लीजिए आप, कोई नंबर ले लेते हैं बच्चों हम, जैसे 3, 5, 2, 8। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर नंबर 3, 5, 2, 8। ओके, तो डिजिट, अच्छा तो यहां पे लिख लीजिए पहले नंबर, फिर लिख लीजिए डिजिट, फिर होगा बच्चों फेस वैल्यू, फिर देन बच्चों प्लेस वैल्यू। आप चाहे तो यहां पे एक और ऐड कर सकते हैं 1, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा तो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा नंबर क्या है वो तो हम लिख लेते हैं 3, 5, 2, 8, 1। अच्छा, ये तो हमारा नंबर है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या डिजिट्स है बच्चों? 3 है, 5 है, 2 है, 8 है और 1 है। सिंपल, मींस 3 है, 5 है, 2 है, 8 है और 1 है। अच्छा, तो ये हमारी डिजिट्स हैं। अब बच्चों आइए कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, मतलब फेस वैल्यू क्या होता है, जो डिजिट है वही फेस वैल्यू हो जाता है। तो यहां पे फेस वैल्यू तो 3 हो जाएगी, यहां पे फेस वैल्यू 5, 2, 8, 1। तो फेस वैल्यू पे तो कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, जो बच्चों प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्लेस वैल्यू मैंने बोला था वैल्यू ऑफ अ न्यूमरल बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस, वो किस प्लेस पर है उस पर वो डिपेंड करता है। तो बच्चों ये 1 है। ठीक है, तो चलो पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हमने 3 लिया ना, तो 3 की प्लेस देखो बच्चों, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 3 कौन सी प्लेस पर है बच्चों? 10,000 पर। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 इंटू 10,000 मीन्स 30,000। ठीक है, तो एक अच्छा मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं जो आपको ध्यान रखेगा। ठीक है,
प्लेस वैल्यू जो होती है बच्चों, वो क्या होता है, प्लेस वैल्यू जो होता है वो होता है फेस वैल्यू होती है बच्चों। प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक तो फेस वैल्यू होती है और वैल्यू ऑफ प्लेस, वो कौन सी प्लेस पर है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला मैंने, जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, फेस वैल्यू होती है और मल्टीप्लीकेशन विद वैल्यू ऑफ अ प्लेस। तो यहां पर जो मैंने लिखा, तो देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो फेस वैल्यू तो है 3 और उसकी प्लेस की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000। सो 3 इंटू 10,000, तो इट विल बिकम 30,000। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। सिमिलरली अब तो आप कर ही सकते हैं, तो यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू तो मतलब फेस वैल्यू इंटू 5 बच्चों कौन सी प्लेस पर है, 1, 10, 100 एंड 1000। सो इट मीन्स 5 इंटू 1000, दिस विल गिव यू 5,000। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर 2 ऑल्सो। 2 ये तो है फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों 2 की 100। सो 2 इंटू 100 विल गिव यू 200। सिमिलरली इन 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू इंटू कौन सी प्लेस पर है, टेंस पर। तो 8 इंटू 10 विल गिव यू 80 और ये है 1, तो ये तो है, और ये कौन सी प्लेस पर है, 1 पर ही है, तो 1 इंटू 1 विल गिव यू 1। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो क्या हो गया, प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्लेस वैल्यू इज सिंपली फेस वैल्यू मल्टीप्लाई विद वैल्यू ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप। तो बच्चों अब क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3। आपको क्या करना है, जो 3 की प्लेस वैल्यूज हैं उसका प्रोडक्ट करना है। तो नंबर क्या है आपका गिवन, 2, 3, 5, 7 एंड 3, 1। ये आपको गिवन नंबर है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 करना है। अच्छा, तो अब आप आइए, तो बच्चों पहले तो हमें देखते हैं 3 कौन कौन सी प्लेसेस पर है। तो हमने देखा एक ये 3 हमारा यहां पर है, एक 3 हमारा यहां पर है। तो जो ये फर्स्ट 3 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्लेस वैल्यू होगी फेस वैल्यू इनटू उसकी वैल्यू ऑफ प्लेस। तो वैल्यू ऑफ प्लेस कितनी है 10, क्योंकि ये वंस और टेंस पर है, तो 3 इंटू 10 विल गिव यू 30। ठीक है। अच्छा, और ये है 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इट इज 10,000। तो दिस विल गिव यू 30,000। तो क्या आपका क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ बच्चों। आपसे पूछा था प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3, जो 3 की दोनों 3 की जो प्लेस वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट पूछा था। तो जो आपका आंसर आएगा क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 विल बी इक्वल टू क्या है बच्चों, पहला तो है 30 और दूसरा है 30,000। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 विल गिव यू 9, 1, 2, 3, 4 एंड 5 zeros। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या किया हमने, आपसे पूछा था प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 बच्चों। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा 3 कहां कहां है, जहां पे हमने 3 है वहां पे हमने अपना 3 मार्क किया। अब हमने उन दोनों 3 की प्लेस वैल्यू निकाली। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो इन दोनों 3 की प्लेस वैल्यूज निकाली और वही तो आपसे पूछा था, क्या पूछा था, प्रोडक्ट। तो लास्ट में हमने क्या किया बच्चों, इसका प्रोडक्ट कर दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको नोट करिए, है ना।
अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म होती क्या है, मैं बताता हूं आपको एक्सपांडेड फॉर्म क्या होती है। इफ वी एक्सप्रेस द गिवन नंबर, if we express the given number as sum of its place values, then it will be expanded form। कुछ समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। क्या बोला मैंने? इफ वी एक्सप्रेस द नंबर एज, कोई गिवन नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें? सम ऑफ प्लेस वैल्यूज से। ठीक है बच्चों, कैसे? कोई भी गिवन नंबर हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, इट डजंट मैटर, आप उस नंबर को सम ऑफ प्लेस वैल्यूज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इस प्लेस वैल्यू प्लस उस प्लेस वैल्यू का सम प्लस उस प्लेस वैल्यू, तो आप उन सारी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। वो जो तरीका होता है वो होता है आपका एक्सपांडेड फॉर्म। अच्छा सर एग्जाम्पल भी लो, तो ठीक है बच्चों, एक पहले तो 3 डिजिट वाला लेते हैं, फिर हायर डिजिट का लेंगे। ठीक है, तो आप ले लीजिए 2 3 1 1 नहीं लेंगे आप, 7 ले लीजिए। 2 3 7 आपका कोई नंबर है, आपको क्या करना है? एक्सप्रेस इन एक्सपांडेड फॉर्म। क्या करना है बच्चों? आपको इसको एक्सपांडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपल सी बात है। क्या बोला? अब आपको डेफिनेशन पे जाओ। क्या बोला? डेफिनेशन क्या कहती है हमारी? सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यूज, सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यूज। तो बच्चों पहले तो सबकी प्लेस वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद उनका सम कर दो। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्लेस वैल्यू तो हम देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो अब क्या लिखेंगे आप? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 निकालते हैं। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू इंटू प्लेस। प्लेस कौन सी पे है? 2 1s 10s 100, 2 इंटू 100। अच्छा, सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इट विल बी फेस वैल्यू इंटू प्लेस। प्लेस कौन सी 3 की? 1s and 10s, 3 इंटू 10। सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 इंटू कौन सी प्लेस पर है बच्चों? 1s पर। तो यही तो अब आपकी जो एक्सपांडेड फॉर्म होगी ना बच्चों, एक्सपांडेड फॉर्म वो होगी इनका सम। मतलब 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। यही तो आपकी एक्सपांडेड फॉर्म होती है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लिए। एक थोड़ा बड़ी डिजिट वाला एग्जांपल ले देते हैं, उससे आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले उसे नोट करिए। अच्छा, तो हम हमारा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? राइट दिस इन एक्सपांडेड फॉर्म एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। इस नंबर की पहले तो आपको एक्सपांडेड फॉर्म करनी है, उसी के साथ बाद में आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वही चीज करनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है? उन सबकी एक्सपांडेड फॉर्म क्या होती है? समेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स। ठीक है, तो इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, तो आपकी जो बच्चों एक्सपांडेड फॉर्म होगी ना, तो वो कुछ ऐसे नजर आएगी आपको। 6 इंटू कौन सी प्लेस पर है? 6 1s 10s 100 1000 10,000 lakh और 10 lakh, सो इट इज 10 lakh। ठीक है, प्लस तो आप ये हो गया 60 lakh हो गया। डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 3 इंटू ये कौन सी प्लेस पर है? 1s 10s 100 1000 10,000 एंड lakh। 1, ठीक है, देन प्लस दिस इज योर 0, तो 0 इंटू कौन सी प्लेस पर है? 1s 10s 100 1000 10,000 प्लस 7 कौन सी पर है? प्लेस पर है 100,000 पर, प्लस
8 कौन सी पर है बच्चों? 100 पर। 2 कौन सी पर है? 10 पर। प्लस 5 कौन सी पर है? 1 पर। तो ये आपका हो गया एक्सपांडेड फॉर्म बच्चों। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो एक चीज आप देखो कि बस ये 0 इंटू 10,000 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से आप 10,000 के मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट भी 0 आएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन आवर रिजल्ट इज ऑलवेज 0, कोई सा भी नंबर हो। ठीक है, तो सिंपली एक्सपांडेड फॉर्म तो ये होगी। अब आपको क्या पूछा बच्चों? प्लेस वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, पहले तो ये देखो कितने 3 हैं, एक ही तो है सर। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी होगी बच्चों? वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू इंटू उसकी प्लेस की वैल्यू, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, बस ये हो गया। तो ये हो गया 3 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस ऑफ 3। अच्छा, प्लेस वैल्यू है ये एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, तो आपको ये ऐसा करना। अभी हमने क्या किया? कोई नंबर दिया गया, उसकी एक्सपांडेड फॉर्म लिखिए। क्या बोला मैंने? कोई नंबर दिया गया है, उसकी एक्सपांडेड फॉर्म लिखिए। अब मैं इसका रिवर्स कर रहा हूं, आपको एक्सपांडेड फॉर्म दी गई होगी और आपको नंबर फाइंड करना होगा। क्या बोला बच्चों? पहले तो आपको कोई गिवन नंबर था, उसकी एक्सपांडेड फॉर्म मैंने आपको बता दी कैसे लिखना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको पता लगेगा कि अगर एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है तो गिवन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। बच्चों देखो क्वेश्चन देखिए हमारा, है ना, एक्सपांडेड फॉर्म दे रहा हूं मैं आपको। राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ, आप ले लीजिए, प्लस, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आपको, है ना, प्लस 1। ठीक है, ये आपकी एक्सपांडेड फॉर्म है। ये आपकी क्या है बच्चों? एक्सपांडेड फॉर्म है। तो पहले तो आप देखो कितनी डिजिट्स हैं सबसे बड़े नंबर में। सबसे बड़ा नंबर ये है, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखो, स्टार्ट करो, 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख। ठीक है, अच्छा, ये 8 की वैल्यू देखो, 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख पर है, तो ये है आपका 8 लाख। तो लाख वाली प्लेस पर आ जाएगा बच्चों 8। ध्यान से सुनना। अच्छा, 3 कौन सी प्लेस पर है? 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, तो यहां पे 10,000 पे आ जाएगा 3। ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो ये 2 कौन सी पर है बच्चों? 100 पर, तो 100 वाली प्लेस पर आ जाएगा 2। ध्यान से सुनना। अब ये 1 कौन सी प्लेस पर है? 1s पर। अब बात आई कि सर 1000 और 10s प्लेस पर तो कुछ भी नहीं है, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर 0 लिखेंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा उल्टा ले चलता हूं, तो देखो यहां की प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों? 8 इंटू 1 लाख मीन्स 8 लाख, बिल्कुल सही है। इसकी प्लेस वैल्यू 3 इंटू 10,000 दैट इज 30,000, बिल्कुल सही है। अब 0 इंटू 1000 इट विल बी 0, तो इसलिए यहां पे 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। सिमिलरली 2 इंटू 100 200, बिल्कुल सही है सर। अब यह है 0 इंटू 1000, सॉरी 0 इंटू 10, तो 0 इंटू 10 कितना होगा? 0, तो वो भी हमारा यहां पर मिसिंग है। और 1 इंटू 1 कितना होगा बच्चों? 1। सो दैट इज हाउ वी विल राइट शॉर्ट फॉर्म व्हेन एक्सपांडेड फॉर्म इज गिवन। ठीक है, जब एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है तो शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब आप इसको नोट करिए बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक देख चुका था एक्सपांडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं। अब जो हम देख रहे हैं वो देखेंगे कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। 2 सिस्टम्स होते हैं, एक तो होता है बच्चों इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स। जैसे आपने, जब हम इंडिया में जैसे कोई टर्म्स यूज करते हैं तो आपने हमेशा थाउजेंड्स 10,000
या फिर लैक्स 10 लैक्स में इसमें सुना होगा। पर जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, जैसे यूएस वगैरह ले ले, तो वहां पे आप जो टर्म सुनेंगे, जैसे आप कोई मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें भी हमेशा मिलियंस में बात होती है या 10,000 या 100,000 में बात होती है। तो बेसिकली ये सब होता क्यों है? क्योंकि वहां का सिस्टम जो इंडियन सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है। तो ठीक है, हम दोनों सिस्टम को 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंडियन सिस्टम, हाउ वी रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर इन इंडियन सिस्टम, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम को भी देखेंगे, उसमें हम ये भी देखेंगे कि हाउ वी रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो 2 सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों हम। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं इंडियन सिस्टम और उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं इंडियन सिस्टम से। अच्छा, ये कैसे होता है बच्चों? देखो, तो इंडियन सिस्टम जो स्टार्ट होता है बच्चों, वो प्लेस वैल्यू से ही स्टार्ट करते हैं। जो हम प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं ना, हमारी 1, 10, 100, 1000, 10,000, वो बेसिकली हम जाने अनजाने में इंडियन सिस्टम ही यूज कर रहे थे। ठीक है ना? तो अब मैं उसको बताता हूं थोड़ा डिटेल में कि व्हाट इज इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो जो इंडियन सिस्टम बच्चों स्टार्ट होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, फिर उसके बाद आता है 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा टेबल में कर देता हूं ताकि आपको बेटर विजुलाइज हो जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं, क्या देखते हैं? वंस में कितनी डिजिट होती है बच्चों? देखो, इसका मैं लिख देता हूं, वंस, टेंस, ये 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं, थोड़ा इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अब देखते हैं बच्चों इसमें कितनी डिजिट्स हैं। क्या देखना है अब हमें? इसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो वंस में कितनी डिजिट है बच्चों? 1 डिजिट। इसमें है 2 डिजिट। देखो ना बच्चों, 1 और 2। यहां पे है 3 डिजिट। यहां पर है बच्चों 4 डिजिट। यहां पर है 5 डिजिट। यहां पर है 6 डिजिट। यहां पर है 7 डिजिट। यहां पर है 8 डिजिट। गिन लेना आप, ठीक है ना? और यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दैट इज 9 डिजिट। तो जो हमारा सिस्टम होता है ना बच्चों, इंडियन सिस्टम, ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। जो लास्ट डिजिट होती है उसको हम बोलते हैं वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अभी तक आपको सिर्फ यहां तक जानना काफी, आगे नहीं जा रहे हम। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली मैं थोड़ा बाद में लिखाता हूं कि डिजिट कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार वो इंटरनेशनल सिस्टम, साथ के साथ कंपेयर हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के नीचे मैं इंटरनेशनल सिस्टम की टेबल बना रहा हूं कि वो कैसे देखी जाती है। फिर दोनों का जो मैं जनरल कंपैरिजन होगा ना, कि हाउ वी राइट एक्चुअली अ नंबर इन इंडियन सिस्टम और इन इंटरनेशनल सिस्टम, दैट वी विल सी आफ्टर राइटिंग दोज टू टेबल्स। ठीक है, अभी आप अब इंटरनेशनल सिस्टम की टेबल देख लेते हैं कैसी बनती वो। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज योर इंडियन सिस्टम। अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल सिस्टम की टेबल हम बनाते हैं।
तो बच्चों वो वंस, एक मिनट में पहले टेबल को थोड़ा अरेंज कर लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में, ठीक है। हाँ, तो आता है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, आप कोशिश करना, ठीक है ना। 1 10 100, ठीक है, 1 10 100। उसके बाद ये होगा आपका बच्चों 1000। देखो ये है 1, ये है 10, ये है 100, फिर आएगा 1000, 10,000। सर यहां तक तो सब सेम ही चल रहा है। हाँ बच्चों, यहां तक तो सब सेम है, अब डिफरेंस आएगा क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 तो यहां भी था और ये यहां पर भी। इसके बाद बच्चों 1000 10,000 के बाद इसमें आ जाता है बच्चों 100,000, ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है 100,000, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है सर, फिर बच्चों आ जाता है मिलियंस, जो कि आप जनरली सुन लेते हैं ना। तो आता है बच्चों आपका 1 मिलियन। अब आप देख सकते हैं क्या क्या आएगा, फिर आएगा आपका 10 मिलियन, फिर आएगा बच्चों आपका 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन। फिर बच्चों आता है बिलियंस पे, ठीक है। तो अगेन 1 बिलियन, बिलियन इज BILLION। फिर आता है बच्चों 10 बिलियन, फिर उसके बाद आता है बच्चों 100 बिलियन। वो हो गया आपका 100 बिलियन। तो आपकी टेबल ये यहां तक है बेसिकली। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। देखो ये जो है वंस में जो होती 3 डिजिट आती है, 1 10 और 100। सिमिलरली ये होती है 1000, इसे बोलते हैं 1000 डिजिट, ठीक है। 1000 में 3 आती है, 1000 10,000 और 100,000। सिमिलरली ये हो गया आपका मिलियंस, ठीक है। अच्छा, मिलियंस में भी बच्चों 3 डिजिट आती है, 1 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। फिर आता है बच्चों बिलियन, ठीक है। तो बिलियन में भी कितनी डिजिट आती है बच्चों, 1 बिलियन 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो आप जैसा देख सकते हैं इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम 10,000 तक तो सिमिलर है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कितनी डिजिट होगी, यहां पे 1 डिजिट, यहां पे 2, यहां पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां तक आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडियन सिस्टम और ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। अब मैं आपको कुछ लिखाऊंगा, नोट करना होगा आपको, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आप आइडिया रख लीजिए कि पहले वंस आता है, फिर 1000 आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, फिर मिलियंस आता है और फिर बिलियंस आता है। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं कुछ लिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप यहां पे देखिए कि गिवन नंबर्स को कैसे रीड करना है इन इंडियन सिस्टम एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम बोथ, ठीक है। तो कुछ बातें बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना है, फिर उससे आपको नंबर्स को रीड करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखा रहा हूं, आप लिखिए, क्या लिखा, इन इंडियन सिस्टम वी डिवाइड द गिवन नंबर इनटू पीरियड्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, गिवन नंबर को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, ठीक है। बिल्कुल राइट साइड से आप गिवन नंबर्स को पीरियड में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जो बिल्कुल राइट मोस्ट साइड में पीरियड होगा, वो फर्स्ट पीरियड जो होगा उसमें उसको बोलते हैं यूनिट्स।
जो फर्स्ट पीरियड होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं यूनिट्स, उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं 3। और जो सेकंड पीरियड होगा उसको बोलते हैं 1000, उसमें होती है 2 डिजिट्स। और थर्ड पीरियड होता है उसको बोलते हैं लैक्स, उसमें होती है 2 डिजिट। सिमिलरली जो फोर्थ पीरियड होगा करोड़, उसमें भी होंगी 2 डिजिट्स, ठीक है। तो और हर एक पीरियड को हम कोमा से सेपरेट करते हैं। अच्छा आप इधर देखिए, अब मैं इधर दिखाता हूं आपको, ये इंडियन सिस्टम था ना, तो जो ये यहां पे देखिए, ये इसे बोलते हैं, ये सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक 1000 तक, ये होता है आपका फर्स्ट पीरियड, ठीक है बच्चों, ये आपका होता है फर्स्ट पीरियड और इसे बोलते हैं यूनिट्स। कितनी डिजिट का होता है बच्चों 3 डिजिट का। कौन सी डिजिट 3? वंस, टेंस और 100। ये आपका आ गया बच्चों सेकंड पीरियड, ये होता है 1000, ठीक है। इसमें कितनी डिजिट्स होती है 2 डिजिट्स होती है इसमें, ठीक है। अच्छा तो अब आया आपका बच्चों ये थर्ड पीरियड, इस थर्ड पीरियड को बोलते हैं बच्चों लैक, और इसमें भी होती हैं 2 डिजिट्स। सिमिलरली ये होता है फोर्थ पीरियड, इसमें इसको बोलते हैं करोड़, ठीक है, और इसमें भी होती है बच्चों 2 डिजिट। और एक चीज बात, ये सारे पीरियड्स हैं कोमा से सेपरेट होते हैं, मतलब इस फर्स्ट पीरियड यहां पे 3 डिजिट के बाद कोमा पीछे से, फिर अगेन 2 डिजिट्स के बाद कोमा, फिर अगेन 2 डिजिट्स के बाद कोमा। तो इसको जब हम रीड करेंगे तो पहले इन तीनों को एक साथ रीड करेंगे, फिर इन दोनों को रीड करेंगे, फिर इन दोनों को रीड करेंगे और फिर इन दोनों को। तो पहला पीरियड ही ऐसा पीरियड है जिसमें 3 डिजिट्स होती हैं, उसके बाद का हर पीरियड है बच्चों उसमें 2 डिजिट्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करते हैं। एक एग्जांपल लूंगा उससे बेटर क्लियर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, पहला पीरियड होता है उसमें 3 डिजिट्स होती हैं, बाकी के पीरियड्स में 2 डिजिट होती है। और हम पीरियड्स कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों? राइट मोस्ट साइड से, बिल्कुल राइट साइड से, ठीक है। तो अब आप इधर देखिए, अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को बच्चों कैसे रीड करते हैं। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स वी मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स ईच। तो हम जो ग्रुप बनाते हैं ना, ऑलवेज 3 डिजिट का ही बनाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, और वही राइट से बनाना। जैसे इंडियन सिस्टम में हमने राइट से स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम राइट से ही स्टार्ट करेंगे। पर एक चीज यहां पे ये डिफरेंट है, इसमें हर एक ग्रुप 3 डिजिट्स का ही होगा, इसमें फिक्स है, ठीक है। और हर एक ग्रुप को किससे सेपरेट करेंगे? कोमा से, जैसे उसमें सेपरेट किया था, ठीक है। अच्छा तो अब आप इधर देखिए, ठीक है। तो जैसे ये आपका है फर्स्ट पीरियड, ठीक है, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 3, तो ये आपका है फर्स्ट पीरियड। ऐसे है, ये भी है 3, ये है आपका सेकंड पीरियड, इसमें भी कितनी डिजिट्स है बच्चों? 3। कौन सी? 1000, 10,000, 100,000। सिमिलरली बच्चों ये है आपका थर्ड पीरियड, इसमें भी कितने डिजिट्स हैं बच्चों? 3, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और ये है आपका फोर्थ पीरियड। अच्छा फोर्थ पीरियड बच्चों, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। कौन कौन सी? 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। और एक चीज वही है, तीनों डिजिट्स जो सारे पीरियड्स हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं? कोमा से, ठीक है। अच्छा अब ये आपको तो क्लियर हो गया होगा कि इंडियन सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। ये और भी ज्यादा क्लियर होगा जब मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, उसी को मैं इंडियन सिस्टम से भी करूंगा और उसी को मैं इंटरनेशनल सिस्टम से भी करूंगा, तो थोड़ा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो आप पहले नोट डाउन करिए इसे, फिर एग्जांपल करते हैं। देखो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 30872561, कुछ भी ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम।
आपको क्या करना है बच्चों, इस नंबर को इंडियन सिस्टम से भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम से भी लिखना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इंडियन सिस्टम की। ठीक है बच्चों, इंडियन सिस्टम से मैं लिखने जा रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा, पहले आप गिवन नंबर को लिखिए 30872561। पहली बात, राइट से हमें पीरियड बनाना स्टार्ट करना है। पहला पीरियड 3 डिजिट का होगा, बाकी के सारे पीरियड 2 डिजिट के होंगे। सही बात है। और हमें क्या करना है बच्चों, लास्ट 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। पहला पीरियड कौन सा है, 3 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर ये 1 डिजिट ही बची। तो इसके बाद यहां कोमा लगाओ, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाओ, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाओ। हर एक पीरियड को किससे सेपरेट कर दिया हमने, कोमा से। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो ये हो गया आपका बच्चों 3 करोड़। ये आपका ये लैक्स और 10 लैक्स है, तो इस 10 लैक्स वाली पे कोई जीरो है, तो सिर्फ आपका होगा ये 8 लाख। 8 लाख। ये है आपका 1000 वाला पीरियड, तो है 72,000 और ये आपका यूनिट्स, ये है 561। 561। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, पहले तो हमने पीरियड्स बनाए। पहला पीरियड 3 डिजिट का, बाकी के 2-2 डिजिट के। तो वैसे ही हर पीरियड को हमने किससे सेपरेट किया, कोमा से। फिर सीधा रीड कर लो, 3 करोड़ 8,72,561। ये तो बच्चों लिखा मैंने इंडियन सिस्टम। इसी को मैं लिखता हूं इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, किसमें लिख रहे हैं बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम में। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में जो होते हैं पीरियड्स बच्चों, कितने डिजिट्स के बाद सेपरेट होते हैं, हर एक पीरियड 3 डिजिट्स के बाद। हर एक पीरियड 3 डिजिट्स के बाद सेपरेट होता है। तो पहले तो नंबर लिखो 30872561। तो ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट और इधर तो 2 ही बची है, कोई परेशानी। तो यहां पे एक कोमा, फिर 3 डिजिट्स के बाद एक कोमा और 2 बची है, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ये तो था वंस वाला, ये तो था थाउजेंड्स वाला, और ये था मिलियंस वाला। ठीक है, अच्छा कितने मिलियन है बच्चों, ये है ओनली 30। तो आप लिखेंगे बच्चों 30 मिलियन। कितने थाउजेंड, ये 1000 वाला पीरियड है ना बच्चों, कितने 1000 है, 872,000। तो ये होगा आपका 872,000 और ये है 561। ठीक है, 561। क्या किया बच्चों मैंने, इंटरनेशनल सिस्टम में हर पीरियड जो होता है इट इज सेपरेटेड बाय 3 डिजिट्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाओ, फिर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाओ, और जो बच रहा है उसको रहने दो। अब उसको सिंपल रीड करो। ये है मिलियंस वाला, तो कितने हैं ये 30, तो 30 मिलियंस। ये है 1000 वाला पीरियड, तो कितना है 872,000। अगेन दिस इज 561। तो आई होप अब आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आई थिंक समझ में आ गया होगा अब अच्छे से। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा कुछ एक क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है बच्चों, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जितना आपको पढ़ाया गया है आप अभी तक के 2 लेक्चर्स में उसको एक बार रिवाइज करेंगे, तो आपके अपकमिंग लेक्चर्स में उसके आपको डाउट्स थोड़े कम आएंगे या बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।